जी आज हम आए हैं गाज़ी इल्मदीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर, और ये हमारी एंट्रेंस के साथ ही एक जनाजा भी एंटर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंधा देने का भी शरफ़ हासिल हो गया। गाज़ी इल्मदीन शहीद अज़ीम आशिक़ रसूल, 20वीं सदी के अज़ीम आशिक़ रसूल गाज़ी इल्मदीन शहीद। जी माशाल्लाह, आशिकों के जनाजे भी बड़े होते हैं और आशिकों के मज़ार भी पुररौनक होते हैं। आज 31 अक्टूबर गाज़ी साहब की शहादत का दिन। इसी दिन गाज़ी साहब को शहीद किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हुए हैं अज़ीम आशिक़ रसूल गाज़ी इल्मदीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। गाज़ी इल्मदीन के बारे में नाज़रीन हम आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो बताते हैं, तारीख़ में जाते हैं पीछे। आप 4 दिसंबर 1908 को लाहौर पंजाब पाकिस्तान के कूचा चाबक सोहरा तालेमंद नामी तरखान के घर पैदा हुए। इब्तदाई तलीम अपने महल्ले के एक मदरसे से हासिल की। उसके बाद आपने अपने आबाई पेशा को इख्तियार किया। आपके 2 भाई थे, जिसमें से एक सरकारी मुलाजमत करते थे और दूसरे भाई मियाँ मोहम्मद अमीन साहब जो अपने वाले साहब के साथ ही बढ़ई का काम करते थे। इस ख़ानदान की शराफत और कारीगरी की धूम दूर दूर तक थी। आपका घराना मुतवस्सत घरानों में शुमार होता था। कारीगरी में महारत हासिल करने के बाद बन्नू बाज़ार कोहाट में अपना फ़र्नीचर का काम शुरू किया। ये वाक़या साल 1928 का है। राजपाल नामी लाहौर के एक पब्लिशर ने नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक किताब रंगीला रसूल शाया की। माज़अल्लाह। राजपाल के इस अमल ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया और मुसलमानों में सख्त गम और गुस्सा पैदा हो गया। मुसलमान रहनुमाओं ने इस किताब को ज़ब्त करने और राजपाल नाशर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, तो अंग्रेज़ हुकूमत के मजिस्ट्रेट ने राजपाल मलऊन को सिर्फ़ 6 माह की कैद सुनाई। इसके अलावा किताब को ज़ब्त करने के मुतालबे को रद्द कर दिया गया और जुल्म ये हुआ कि राजपाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसी ने उसको रिहा कर दिया और मुसलमानों का गम व गुस्सा आसमान को छूने लगा और गली गली एहतजाज शुरू हो गया। बजाय राजपाल को सज़ा देने के 2 सिपाही और 1 हवालदार उस लानती की हिफाजत पर मामूर कर दिए गए और इसके साथ अंग्रेज़ हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज करके मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। हुकूमत वक्त मलऊन राजपाल को बचाना चाहती थी। 24 सितंबर 1928 को लाहौर के एक शख्स खुदा बख्श ने लानती राजपाल को कत्ल करने की कोशिश की, ताहम उसने भागकर अपनी जान बचाई। खुदा बख्श गिरफ़्तार हो गए और उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अफ़गानिस्तान का एक शख्स अब्दुल अज़ीज़, एक मर्द मुजाहिद, कफन बांधकर घर से निकला। उसने लाहौर आकर इस मलऊन राजपाल की दुकान का रुख किया, मगर ये बदबख्त दुकान में मौजूद नहीं था। राजपाल की जगह उसका एक दोस्त स्वामी सत्यानंद दुकान में मौजूद था। गलत फहमी की बुनियाद पर अब्दुल अज़ीज़ साहब ने उसे कत्ल कर दिया। अब्दुल अज़ीज़ को अंग्रेज़ हुकूमत ने गिरफ़्तार किया और 14 साल की सज़ा सुनाई। मुख्तलिफ़ रवायात से पता चलता है कि इल्मुद्दीन दहली दरवाज़े पर लोगों का हजूम देख कर रुके। वहाँ राजपाल के ख़िलाफ़ तकरीरें हो रही थीं। जिस बात ने इल्मुद्दीन को आग बगोला किया वो राजपाल की नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी थी। इल्मुद्दीन इस बात को बर्दाश्त न कर सके। उस दौर में दहली दरवाज़ा लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ था। यहाँ पर जो बात भी की जाती वो मुल्क के तूलो अर्ज़ में आसानी से पहुँच जाती थी। इल्मुद्दीन उस वक्त एक रोशन ख़याल तबीयत के मालिक थे। उसने इस बात की तस्दीक अपने वालिद मोहतरम से की। चुनाचे राजपाल की दुकान का मुकम्मल पता हासिल किया गया। एक रवायत ये भी है कि इल्मुद्दीन एक रात सो रहे थे कि इन्हें एक बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ सो रहे हो जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। 6 अप्रैल
1929 को अनारकली कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार के करीब गाज़ी साहब ने उसकी दुकान में दाखिल होकर उसको कत्ल कर दिया। छुरी के एक ही वार से गाज़ी साहब गिरफ़्तार हो गए और ये गिरफ़्तारी गाज़ी साहब ने ख़ुद पेश की, राह फ़रार इख्तियार नहीं की। 22 मई 1929 को सेशन कोर्ट ने गाज़ी साहब को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। हाई कोर्ट में अपील के लिए हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की खिदमात हासिल की गईं। आप बम्बई से लाहौर तशरीफ़ लाए और आपकी मुआवनत बैरिस्टर फ़र्रुख हुसैन ने की। यहाँ ये रवायत भी मशहूर है कि कायद-ए-आज़म ने गाज़ी साहब से ये कहा कि आप इस कत्ल का इनकार कर दें, आपकी सज़ा ख़त्म करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। जिसके जवाब में गाज़ी साहब ने कहा कि तमाम ज़िंदगी में मैंने एक यही तो अच्छा काम किया है, आप उससे भी इनकार करने का मशवरा दे रहे हैं। चुनांचे 7 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट ने गाज़ी साहब को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया। 15 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी गाज़ी साहब की सज़ा को बरकरार रखा और गाज़ी इल्मुद्दीन की अपील को खारिज कर दिया। अपील खारिज होने की इतला मिलने पर गाज़ी साहब ने शुक्र अदा किया और कहा कि जेल में सड़ने की बजाय तख्तादार पर चढ़कर नमूस रसालत पर जान फिदा करना मेरे लिए सुकून और राहत का बायस है। 31 अक्टूबर 1929 को बरोज़ जुमेरात को मियाँ वाली जेल में आपको फांसी देकर शहीद कर दिया गया। 4 नवंबर 1929 को जस्द खाकी को हासिल करने के लिए मुसलमानों के रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, जिनमें अल्लामा इकबाल जैसे बड़े रहनुमा भी शामिल थे। उन्होंने यकीन दिलाया कि गाज़ी साहब की तदफ़ीन पुरअमन तरीके से करवाने की ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं। 13 नवंबर 1929 को एक वफ़द मियाँ वाली जेल रवाना हुआ और 14 नवंबर 1929 को जस्द खाकी वसूल किया गया। 15 नवंबर को जस्द खाकी लाहौर छावनी में अल्लामा इकबाल और सर मोहम्मद शफ़ी के हवाले कर दिया गया। आपकी नमाज जनाजा ख़तीब मस्जिद वज़ीर ख़ान कारी शमशुद्दीन ने पढ़ाई। सैयद मोहम्मद दीदार अली शाह और अल्लामा इकबाल ने आपका जस्द खाकी कब्र में उतारा। इस मौका पर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि ये तरखानों का लड़का हम सब पढ़े लिखों से बाजी ले गया। आपकी आखिरी आरामगाह मियानी साहब कब्रिस्तान बहावलपुर रोड लाहौर में एक नुमाया मुकाम पर जो आप देख रहे हैं मौजूद है। ये आपकी आखिरी आरामगाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी कब्र पर जो है वो करोड़ों रहमतें और अरबों जो हैं वो ब्लेसिंग्स नाज़िल फरमाए माशाअल्लाह। गाज़ी साहब को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए लोग वफ़द दर वफ़द आते हुए तो जी नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आपको गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में उनकी थोड़ी सी तारीख़ से आगाह किया जाए कि आपकी हिस्ट्री क्या थी। 1908 को गाज़ी साहब पैदा हुए और 1929 को आपको फांसी देकर शहीद कर दिया गया। महज़ 21 साल की उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया। बेशक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी नमूस के लिए जान देते हैं, उनके मज़ार जो हैं वो क़यामत तक रोशन रहते हैं, उनकी कब्रें क़यामत तक रोशन रहती हैं। अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती रहती हैं और लोग जोक दर जोक आकर उनको सलाम अक़ीदत पेश करते रहते हैं। जी माशाल्लाह, गाज़ी साहब का मज़ार है पुर अनवर। अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। थोड़ा सा आगे होना भैया।
सुभान अल्लाह। आपकी याद से दिल मेरा आपकी याद ना आए तो ना आए इसकी आपकी याद से दिल मेरा जी चलें? हाँ जी। चलें माशाल्लाह, और रौनक मचा रहे हैं। दुआ शुआ कर ली है ना?